इसको क्या हो गया? यही तो इस फल का कमाल है जब्दाली। इस फल को खाने वाला व्यक्ति जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं इस फल से क्या करूंगी। धरती वासियों को सेहत बनाने के लिए फल खाने की बहुत आदत है। ये फल खाकर विवान अपनी सेहत बनाएगा और वहीं बालवीर की सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन तिमनासा, क्या बालवीर इस फल का असर तोड़ नहीं पाएगा? इस फल का असर कोई नहीं तोड़ सकता। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, कहीं मैंने गलती से अपना मुंह छू लिया तो पत्थर का हो जाएगा। और इस तौबा तौबा का क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा भैरानी, मूर्ति की तरह। फिक्र मत करो जब्दाली, मेरे पास तुम दोनों को ठीक करने का हल है। बालवीर, लेकिन तुम कैसे बचाओगे विवान को मेरे इस फल से? मम्मी भी बहुत स्मार्ट है। एक प्लेट एक्स्ट्रा जलेबी के बदले मुझे ये गाजर खरीदने भेज दिया। अब इस विवान के थोड़े मजे ले लेता हूँ। चिंटू, क्यों विमान? गाजर का हलवा वहीं सड़क पे बनाएगा क्या? गाजर का हलवा तो बाद में बनेगा, पहले तेरा हलवा बनेगा। इसके साइकिल की दिशा बदल, जहाँ इस पर चल जाए। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी साइकिल उल्टी क्यों चल रही है? क्यों चिंटू, तेरी साइकिल में रिवर्स गियर भी है? अरे वो तो मैं करतब दिखा रहा हूँ, तुझे क्या पता? 1 लाख की साइकिल है, फ्रांस से मंगवाई है, फ्रांस से। ये तो करतब दिखाने से पहले ही गिर गया। बालवीर, बालवीर बिना थैंक यू ले ही चला गया। लगता है पार्टनर बहुत गुस्से में है। तू तो गया मेहमान। अरे नन्ही उंगली, हाथ नीचे रखना, मुझे भी देखने देना। सम्मान से बात करता बाबा, वरना याद है ना काल लोक में तुझे कैसे मूर्ति बनाया था? वैसे ही ना विशेष फल खाकर फिर से बना दूंगा, समझा? ओ जब्दाली, ज्यादा फूट को मत। भैरानी ने हुक्म दिया विमान पे नजर रखने के लिए, वो करो, वरना वो हम दोनों को मूर्ति बना देगी। पार्टनर ने इतने गुस्से वाली नजर से देखा, सॉरी बोलने का चांस भी नहीं दिया। तुम जैसे कॉमन लोगों के साथ अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बट व्हाई? क्योंकि अब हमारी टीम में बालवीर होगा और हम उसके साथ खेलेंगे क्रिकेट, फुटबॉल और चेस। ओ चिंटू, चेस तो सिर्फ 2 लोग ही खेलते हैं ना, वो भी जिनके पास अक्ल हो। ज्यादा होशियार मत बन गोकू। ये देख, बालवीर का ऑटोग्राफ। बाय द वे, बालवीर क्यों देगा तुम्हें ऑटोग्राफ? क्योंकि बालवीर ने मेरी जान बचाई थी और मैं स्पेशल किड हूँ ना। ओ चिंटू, ये किसी बालवीर का ऑटोग्राफ नहीं, किसी डॉक्टर की पर्ची लगती है। कहानी में तड़का मार के बता रहे हैं ये दोनों, लेकिन यही है मौका मेरे पास।
अपनी गलती सुधारने का। तुझे क्या पता गोपू, बालवीर का ऑटोग्राफ वापस कर मुझे। हाँ, ये बालवीर का ही ऑटोग्राफ है। क्या? हाँ, विवान भी बेवकूफ बन गया भैया। और हाँ, बालवीर ने ये भी बोला था कि तुम तीनों मेरे सामने कान पकड़कर उठक बैठक करके सॉरी बोलोगे। ए चिंटू, तेरा गला पकड़ के गुड बाय बोलूं क्या तुझे? माफी मांगे हम, माय फुट। आई एम सॉरी चिंटू। सॉरी। अरे विवान, तू इनसे माफी क्यों मांग रहा है? क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से चिंटू साइकिल से गिर गया था और इसका एक्सीडेंट होने वाला था। आई एम श्योर इस चिंटू ने लिया होगा पंगा पहले। शुरुआत ऐसी ने की थी, लेकिन खत्म मैं करना चाहता हूँ अपनी गलती की माफी मांग के। और ये बैट देखिए। नन्ही उंगली, ये पागल हो गया क्या? लगता है इसका वो उड़ गया है। अरे विवान, तू अपना फेवरेट बैट इनको क्यों दे रहा है? अपनी पॉकेट मनी से नहीं बैट खरीद लूंगा ना, तो अभी चल यहाँ से। पिंटी, अगर विवान सॉरी बोलने लगेगा तो लाइफ का मजा खत्म हो जाएगा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शौर्य, हम इस बार विवान को माफ नहीं कर सकते। वीर लोक की शक्तियां और जादू उसे गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं चिंटू को क्या हो जाता। लेकिन विवान तो अभी बच्चा है। नहीं उसकी मस्ती गलती बनी। पता नहीं हमने कितनी बार विवान को बच्चा समझकर, नादान समझकर उसे माफ कर दिया है। हम यही सोचते रहे कि वो सुधर जाएगा, समझ जाएगा, लेकिन अब नहीं। आज उसकी बदमाशी के कारण किसी की जान जा सकती थी। शक्तियां होने के साथ जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी होता है। हाँ शौर्य, हमें विवान को उसकी गलतियों का एहसास कराना ही होगा। उसे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो वैसे क्या सजा देना चाहते हो तुम विवान को? एक ही सजा है जो विवान को सुधार सकती है। पार्टनर, कहाँ थे आप? मुझे तो लगा कि आप मुझसे नाराज हो गए हो। पार्टनर, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपके कहने से पहले ही मैंने चिंटू को सॉरी बोल दिया है और उसको अपनी सबसे फेवरेट बैट भी दे दिया है। सॉरी बोलने से बार बार माफी नहीं मिलती विवान। गलती हर किसी से होती है विवान, लेकिन एक ही गलती बार बार करके सॉरी बोलना और फिर वही गलती दोहराना, ये अच्छी बात नहीं है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया विवान कि वीर लोक की शक्तियां तुम्हें मजाक करने के लिए नहीं दी गई, फिर भी तुम समझते ही नहीं। इसलिए इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी। सजा? कैसी सजा? मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले रहा हूं। नहीं। पार्टनर, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? बड़ी गलती भी तो की है तुमने इस बार। अगर चिंटू को कुछ हो जाता तो क्या मैं बालवीर नहीं रहूंगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा विवान, तुम अपनी गलतियां सुधारते हो या नहीं। लेकिन तब तक तुम सिर्फ एक आम बच्चे की तरह रहोगे। तुम किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाओ।
पार्टनर। मस्ती परी, अब विवान पर नजर रखिएगा। अब उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। तिम्नासा इसका फायदा उठाकर विवान पर हमला कर सकती है। अरे तौबा तौबा, आज की ताजा खबर, बालवीर ने विमान की सारी शक्तियां छीन ली हैं? ये सुनकर तो बहरानी को बड़ा वो हो जाएगा। अरे मजा। अरे बहरानी, बालवीर ने विमान की सारी शक्तियां छीन ली। अब आप बेशर्मी से उस निहत्थे बच्चे को हरा सकती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बालवीर ने अगर उसकी शक्तियां छीन ली तो क्या हुआ? मैं उसे एक बहुत ही अद्भुत शक्ति देने वाली हूँ, जिससे वो जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। विवान, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्कूल तो शुरू हो गया है ना? तो क्या अब मुझे इसके लिए भी सजा दोगे? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे फल ले लो कोई। सॉरी 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 आंटी, मैं अभी आपके फल उठा देता हूँ। अरे मैं कर लूंगी बेटा। मैं कर रहा हूँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी विवान। अच्छा अच्छा। ये लीजिए आंटी। अरे ये रह गया। ये कौन सा फल है? अरे ये बेटा बहुत अच्छा फल है, बहुत महंगा आता है, खा लो। नहीं नहीं दादी जी, थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरा बेटा, तू मेरे को दादी बोल रहा है तो दादी की तरफ से रख लो तोहफा, रख लो रख लो। जी थैंक यू। अरे बेटा। अरे बेटा, जरा इसका स्वाद तो चख के बताओ कैसा लगा। जी बाद में खा लूंगा ना दादी। अरे बेटा, तुम मेरे को दादी बोल रहे हो, मेरा कोई पोता भी नहीं है। तुम खाओगे तो लगेगा मेरे पोते ने खा लिया। खा लो खा लो खा लो। ठीक है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। यही तो कमजोरी है तुम अच्छे लोगों की, कोई प्यार से जहर भी खिला दे वो भी खा लेते हैं। ये तिम्नासा ने विवान को क्या खिला दिया है? इन्हें तिम्नासा ने कौन सा जहर मिला दिया है? विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये क्या खिला दिया तुम्हें इसने? लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं तुम पर विषरोधक जादू डाल देती हूँ, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? विवान, अब तुम घर जाओ, मैं जाकर शौर्य और बालवीर को ये खबर दे देती हूँ। ठीक है मस्ती परी। बालवीर, शौर्य, क्या हुआ मस्ती परी? तुम इतना घबराई हुई क्यों? तिम्नासा ने विवान को एक अजीब सा फल खिला दिया है। क्या? कितनी देर पहले? और विवान कहाँ है? कहीं उस फल में कोई जहर तो नहीं है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने विवान पर विषरोधक जादू डाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि तिम्नासा ने
विवान को कोई जहर दिया है। हाँ शौर्य, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि विवान को जिंदा रखकर तिम्नासा उसका ज्यादा फायदा उठा सकती है। तो फिर उसने विवान को जो फल दिया था उसमें क्या था? यह जानने के लिए मुझे वो फल या उस फल के हिस्से की जरूरत होगी। शौर्य, उसके लिए तो हमें काललोक जाना होगा। नहीं पानी परी, काललोक जाने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य, मैं उस फल का नमूना ला सकती हूँ। वाह भैरानी, वाह वाह वाह! पहली बार हमारी योजना एक फल से वो हुई है सफल। अरे वाह! अरे हाँ जमदानी, बहरानी ने आज एक अनार 100 बीमार वाली कहावत को सच कर दिया है। खाली अनार के बदले विशेष फल है और बीमार के बदले पूरी धरती है। अरे वाह भैरानी! विवान पर तो इस फल का असर हो चुका है, लेकिन इसके आगे क्या करना है तिम्नासा? सब्र। सब्र का फल बहुत मीठा होता है भैमार, बिल्कुल मेरी तरह। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना यही चाहती हूँ भैमार कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करेगा विवान करेगा। वो जैसे ही बालवीर को छुएगा बालवीर पत्थर का बन जाएगा। योजना तो बहुत अच्छी है तिम्नासा, लेकिन अगर बालवीर को पता चल गया कि तुमने विवान के साथ क्या किया है, तुम्हारी ये योजना विफल भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा भैमार, क्योंकि बालवीर का ध्यान भटकाने के लिए मैं तौबा तौबा और जब्दाली को धरती पर भेजूंगी। एक चाल चलने के लिए। चाल? और हम? ये दोनों जो सीधे रास्ते पर सीधी चाल से नहीं चल सकते हैं, ये चाल चलेंगे। बेवकूफ कहीं के। यही तो चाल है भैमार, कि जैसे तुम इन दोनों को बेवकूफ समझते हो, वैसे ही बालवीर और परियों को भी यही गलतफहमी है कि ये दोनों बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसी बेवकूफी में तो ये अपना काम पूरा करके आएंगे। क्या तारीफ! तिम्नासा के फल का कोई असर क्यों नहीं हुआ अब तक? इतनी देर में तो तेनालीराम बड़े से बड़ा केस सॉल्व कर देते। लगता है हम लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे विवान बेटा, हाँ तुम तो स्कूल गए थे ना, वापस क्यों आ गए? वो दादाजी, मम्मी ने जो कल दही भल्ले बनाए थे ना, वो अभी भी पेट पे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, इसलिए टीचर ने घर वापस भेज दिया। बोलो नहीं, सुनो, मेरे बनाए दही भल्लों से किसी का पेट खराब नहीं होता। और तू तो आज स्कूल गया ही नहीं। आपको किसने बताया? प्रिंसिपल का फोन आया था मुझे। इतनी खरी खोटी सुनाई है ना मुझे आज कि किसी टिफिन कस्टमर ने आज तक नहीं सुनाई होगी। कैसे आ सकती है टिफिन कस्टमर्स की कंप्लेन? आप इतना टेस्टी खाना जो बनाती हो। अरे हाँ, वो तो है। कल रात के दही भल्ले बचे हैं क्या? पापा जी। विवान, बात को घुमा मत। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे कहाँ भाग रहा है? नहीं, रुक। मम्मी छोड़ दो प्लीज। मम्मी एक जगह। स्कूल से भाग आया? मेरी पूरी अब बात यहाँ भी भाग रहा है? मेरी पूरी बात तो सुनो अरे, मम्मी। मुझे बताती हूँ। नहीं, मम्मी डंडा मुझे बता। मम्मी, मम्मी रुक। मम्मी भाग मत। क्या सुनो तू? बालवीर, शौर्य, ये रहा वो विचित्र फल जो तिम्नासा ने विवान को खिलाया था। ये कोई जहरीला फल नहीं है। इसका मतलब विवान के ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है। खतरा विवान पर नहीं, उसके आसपास जो भी आएगा उस पर है। हाँ? मतलब? इस फल को खाने के बाद विवान अब जिस भी जीव, जंतु या प्राणी को हाथ लगाएगा वो पत्थर का बन जाएगा।
अरे विवान बेटा, कान खिंचवा लो वरना करुणा घर के सारे गुलदस्ते तोड़ देगी। नहीं, वैसे गलती तुम्हारी है, कान खिंचवा लो। नहीं मम्मी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। रुक वरना मैं मार दूंगी। अरे अरे पापा जी पकड़िए ना उसे। पकड़ता हूँ। विवान तो जितना भागेगा उतनी ज्यादा पिटाई होगी तेरी। विवान बेटा, तुम आत्मसमर्पण कर लो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मम्मी, मैं अगली बार भी नहीं करूँगा पक्का। गिर पड़ेगी। पकड़िए ना विवान को, पकड़िए। पकड़ा पकड़ी खेलते रहे? हाँ? मैं चोर पुलिस खेलता हूँ, आज पकड़ा पकड़ी खेलूंगा तेरे साथ। नहीं गिर पड़े अंकल, प्लीज छोड़ दो। अभी कहाँ जाएगा? शौर्य, फिर तो हमें तुरंत विवान को वीरलोक लेके आ जाना चाहिए, अनजाने में ही सही। कहीं उसके हाथों कुछ गलत हो गया तो? लेकिन अगर विवान को यहाँ लाया गया तो वीरलोक के प्राणियों की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसके एक स्पर्श से परियां और बालवीर भी पत्थर के बन सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? शौर्य, जब तक इस फल के प्रभाव को दूर करने का रास्ता निकालते हैं, तब तक परियों हमें पृथ्वी पर जाकर विवान को सचेत करना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान, प्राणी या जीव जंतु को ना छुए।